हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, क्या एक ऐसा बच्चा जो 10th तक पढ़ाई से दूर भागा करता था, क्या वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। उसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। मेरा नाम है अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, और आपकी इस जर्नी में आपके साथ हूं, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, पता है मेरी स्थिति अपने समय पे इतनी गंभीर थी। पहली बार जब मेरा कोचिंग में टेस्ट हुआ था तो फिजिक्स का स्कोर था -1। वहां से सोचो कैसी जर्नी रही होगी और कैसे मैंने वो अपना ड्रीम कॉलेज हासिल किया। बच्चों, मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, उन एक्सपीरियंसेस से, मैंने जो गलतियां करी हैं, उन गलतियों से जो सीखा, उससे मैं आज आपके सामने वो 9 बातें शेयर करने वाला हूं जिससे मुझे फायदा हुआ, आपको भी फायदा होगा। इन बातों को नोट डाउन कर लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए और अपने जीवन में फॉलो कीजिए। आप जरूर इससे आगे बढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले जिस बात ने मुझे पहले तो स्टार्टिंग में परेशान किया और फिर जब मैं सीखा तो उसका फायदा पता पड़ा, सिस्टमेटिक हार्डवर्क। हम हार्डवर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, डायरेक्शन के साथ नहीं करते तो हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता है। हमारे मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, तभी तो रिजल्टेंट आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? करेक्ट। बच्चों, हम क्या करते हैं, मैं अपनी बात बताऊं तो किसी दिन ज्यादा पढ़ता था, किसी दिन कम पढ़ता था, कभी कोई किताब कभी कोई किताब। बहुत रैंडमनेस थी पहले मेरी पढ़ाई में, उस कारण से मैं बहुत पीछे छूट जाता था। बच्चों, अपने टीचर्स को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, होमवर्क रेगुलरली करना है और डाउट्स रेगुलरली पूछते जाने, कवर करते जाने, टीचर्स के साथ रहना है, बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए जिसमें हम रोज प्लानिंग करें कि कल मैं क्या करने वाला हूं। कभी भी रैंडमनेस के साथ पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहला, सिस्टमेटिक हार्डवर्क। दूसरा पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पेपर अटेम्प्टिंग। बच्चों, कई बच्चों को आदत होती है थ्योरी बार बार पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आजकल मैं एक चीज देख रहा हूं ना, बच्चे सॉल्यूशन देखना बहुत प्रेफर करते हैं। उनको प्रॉब्लम खुद से अटेम्प्ट करने की बजाय सॉल्यूशन देख लेते हैं और उनको लगता है हमें तो सवाल आ गया। नहीं, जब तक आप सवाल खुद से नहीं कर रहे हो तब तक वो सवाल आपको नहीं आए। बच्चों, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। बच्चों, एक अच्छा मटेरियल उठाइए, उसको अच्छे से पूरा सॉल्व कीजिए, फिर वो हो जाने के बाद ही दूसरा मटेरियल पे जाइए। अगर आपको लगता है कि ये मटेरियल अभी अच्छे से नहीं आए तो उसको वापस से कीजिए, फिर ही दूसरे पे जाइए। और अगर दूसरे पे जाने का टाइम नहीं भी मिला तो भी ठीक है, उसी मटेरियल को बहुत अच्छे से कर लिया तो भी अच्छा है। बच्चों, अगर कम किया लेकिन अच्छा किया तो भी बहुत किया। ध्यान रखिएगा ये चीज। पेपर अटेम्प्टिंग में जितनी भी पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटेजीज बताऊं, आप वो तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप खुद से पेपर नहीं देते। बच्चों, बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, घर पे टाइम लिमिट पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। उससे आप सीखेंगे पेपर के टाइम हमारे अप्रोच क्या होनी चाहिए। और हर पेपर के बाद उसका एनालिसिस जरूरी है। हर पेपर के बाद 1-1.5 घंटा बैठ के एनालिसिस कीजिए कि मैंने क्या गलतियां करी थी। उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है अगली बार। गलती होना बुरी बात नहीं है, गलती रिपीट करना बुरी बात है। ध्यान रखिएगा ये चीज। फिर नेक्स्ट, मैंने क्या किया था 11th में पता है? मैं था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैंपियन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे कोई पीछे नहीं कर पाता था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम थे 0। बच्चों, उसका नुकसान बहुत उठाना पड़ा मुझे। कभी भी अच्छी रैंक तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस के बिना नहीं आ सकती। तीनों सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कई बार हम एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम में दूसरे सब्जेक्ट के इजी सवाल आते हैं, जो स्कोरिंग सवाल आते हैं, वो मिस हो जाते हैं। ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बैलेंस इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। रिवीजन, कई बच्चों को ये बोरिंग लगता है रिवीजन। मैं बच्चों को बोलता हूं, संडे इज नॉट अ फन डे, संडे इज रिवीजन डे। हर संडे 5-6 घंटे पूरे हफ्ते का रिवीजन किया करो, प्लस पुराना जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज किया करो। बच्चों, आखिरी में अगर समेटा नहीं ना पूरा,
तो 2 साल की मेहनत पूरा रिजल्ट नहीं ला पाती। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, और स्टार्टिंग से रिवीजन स्ट्रेटजीज बनाना बहुत जरूरी है। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, वो आपको आखिरी में रिवीजन में मदद करेंगे। हर दिन भी रिवीजन होना चाहिए और हर हफ्ते के अंत में भी रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन याद रखिएगा। नेक्स्ट, मेंटर्स। बच्चों, बिना गुरु से जुड़े क्या हम कोई बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों, मेंटर्स हमें ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशन, एडवाइस, सक्सेस, डायरेक्शन देते हैं, कोचिंग, सपोर्ट, गोल। बच्चों, मेंटर हमें रास्ता दिखाता है, हमें उससे जुड़ना है, हमें उससे हर डाउट शेयर करना है, प्रॉब्लम शेयर करनी है, हमें मेंटर्स के साथ रहना है, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना है। बच्चों, मैं आज जो भी पहुंचा हूं, मेरे को अच्छे भगवान की दया से गुरु मिले तभी मैं यहाँ पे पहुंच पाया। अगर मेरे को अच्छे मेंटर्स नहीं मिलते, मैं उनसे नहीं जुड़ पाता, तो मैं कभी भी अपना ड्रीम कॉलेज नहीं हासिल कर पाता। बच्चों, अपने मेंटर्स के साथ रहिए। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। बच्चों, पता है आपकी जर्नी सिर्फ आपकी जर्नी नहीं है, आपके पेरेंट्स भी काफी सेक्रीफाइस करते हैं आपकी जर्नी में। एक इकोसिस्टम होता है हर बच्चे का, उसमें वो बच्चा होता है, पेरेंट्स हैं, उसके दोस्त हैं, टीचर्स हैं, उन सब की एनर्जीज जब एक साथ एक गोल के लिए काम करती हैं, तब मिरेकल रिजल्ट आते हैं। बच्चों, अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहिए, बातचीत करिए। कभी भी कुछ परेशानी आई, पापा मम्मी से डिस्कस किया करो, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको सही गाइडेंस मिलेगा। और कभी हमारा कोई दोस्त परेशान हो तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, हम परेशान हो तो मोटिवेट करने वाले दोस्त होने चाहिए। पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स बहुत जरूरी है जीवन में। आ जाओ, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। हम फिजिक्स के टीचर हैं, हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं हर चीज एनर्जी से गवर्न्ड है। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो वो मेरी एनर्जी खींच रही है, तो अब मेरे हाथ में है कि मेरी एनर्जी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्या मेरी एनर्जी अपने एम की तरफ है या फिर वो वेस्ट हो जाएगी, वो मेरे हाथ में। सारे डिस्ट्रैक्शंस लाइफ से हटाइए, सिर्फ अपने एम की तरफ अपनी एनर्जी को डायरेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, स्ट्रगल के साथ जीना सीखो। हर एक की लाइफ में स्ट्रगल होती है, हर एक की लाइफ में हर दिन छोटी छोटी हार मिलती है। कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते, कभी सवाल नहीं बनते, कभी कुछ समझ नहीं आता है, कभी हम एग्जाम में नंबर नहीं ला पाते, कभी हम जो सोचते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता है। बच्चों, ये छोटी छोटी हार से खुद को फ्रस्ट्रेट मत करना, खुद पे भरोसा मत कम करना। आपका अपना विजुअलाइजेशन अपने लिए जीत का होना चाहिए। अपने आप को हमेशा विजयी देखो, जीतता हुआ देखो। अपने आप को हमेशा खुशी के साथ रखो, खुशी से पढ़ाई करो। वो पढ़ाई ही क्या जो फ्रस्ट्रेट होके पढ़ाई करी। छोटी मोटी स्ट्रगल हर एक के जीवन में होती है, उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना है, खुद पे भरोसा रखना है, पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, खुशी के साथ काम करना है। स्ट्रगल हमें परेशान नहीं करता है और इन सब बातों को पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, दिमाग की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है जीवन में एक आदत डेवलप करना मेडिटेशन की। बच्चों, इस आदत से मुझे बहुत फायदा हुआ है, आप भी अपने जीवन में अपनाइए, आपको भी फायदा होगा। हर दिन कुछ ना कुछ 2-3 मिनट के दिन में 2-3 बार सेशन कीजिए मेडिटेशन के। यस बच्चों, ये थी 9 बातें जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। आप भी अपनाइए, आपको भी हेल्प होगी। हम मिलेंगे आपसे इस चैनल पे, अनअकैडमी ऐप पे, स्पेशल क्लासेस पे, प्लस क्लासेस में। आपके साथ हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। बच्चों, दिस इज माय कोड AT24। इस कोड को आप यूज करके सारे फ्री कोर्सेज को अनलॉक कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। रिपब्लिक डे का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, इसका पूरा फायदा उठाइए। मिलेंगे क्लासेस में, लेट्स क्रैक इट।